हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत नारायण शर्मा और आप देख रहे हो एस्टेक शर्मा स्टडीज़। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेके आया हूँ। ये रीट लेवल सेकंड के एक मैथ के टॉपिक यानी परसेंटेज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपके कोई साथ हो रीट लेवल वाला तो उसको शेयर कर दें। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफ़ी सरल है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ये है कि क्वेश्चन का 52% बराबर 182। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में देखें, वरना अपन इसका सॉल्यूशन पर जाते हैं। ये है इसकी सॉल्यूशन, यानी 132, यानी बी, यानी ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3600 का 7/9, फिर इसका भी 45%, फिर जो भी प्राप्त हो उसका भी 35% कितना होगा। हमें इसमें ये ज्ञात करना है। अगर जल्दी आपको टाइम मिला है, जल्दी इसको सॉल्व करें। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और चलते हैं अब इसके हल की तरफ। तो ये देख ले, ये इसका हल है। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसमें सेम वैसे ही किया है कि 3600 का 7/9 निकाला है। फिर इसका भी 45% और 35% बराबर 1441, यानी इसका सही आंसर है ए। अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये सवाल देखने में काफ़ी टफ लगता है, लेकिन जितना टफ है उतना ही सरल सवाल है ये। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलो बढ़ते हैं अपन इसके हल की तरफ। जल्दी टाइप करें। चलो अपन इसके हल को देखते हैं, हल की तरफ चलते हैं। यह है इसका हल। माना तीसरी संख्या 100 तथा पहली संख्या 112 सही 1/2 बराबर 125। ये स्क्रीन पर आपको इसका हल दे रखा है, तो इसका हल 90% यानी ए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। कहना चाह रहा है कि दो संख्या दे रखी हैं और तीसरी संख्या से एक 40 और दूसरी 50 कम है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। जल्दी आंसर टाइप करें। अगर आपको आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। हम बढ़ते हैं इसके हल की तरफ, यानी इसकी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। ये है इसकी सॉल्यूशन। माना तीसरी संख्या 100, पहली संख्या 60, दूसरी 50। दूसरी 50 है तो पहली 60, दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या ये, और ये 112%, यानी जो भी पहली संख्या प्राप्त होगी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 120% होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। ये है कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं और 27 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यदि परीक्षा के पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 248 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। जल्दी आंसर दे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कई बार पूछ लिया भी गया है, मैंने इस सवाल को हाइड कर दिया है कि किस कहाँ पर पूछा है। बढ़ते हैं अपन इसके हल की तरफ। तो ये इसका हल है।
चूँकि परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ये 100 इतने इतने उसमें फेल हुए थे, 48 यानी 62% विद्यार्थी तो फेल ही हुए थे। माना कि परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या x, तब प्रश्न के अनुसार ये 248 दे रखा है, x 62 का 100% निकालेंगे तो x ये ऐसे और 400 यानी 400 विद्यार्थी, यानी क्लास में केवल 400 विद्यार्थी ही हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% कम कर दिया गया हो तो उसकी सेल 30% बढ़ गई, तो बताइए सेल से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो राशि घटेगी या बढ़ेगी, तो आप बताइए 25% कम कर दिया और सेल 30% बढ़ गई। जेन्युइनली चलते अपने इस सवाल के हल की तरफ। कमी, चूँकि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी से अधिक है, इसकी सेल से प्राप्त धनराशि में वृद्धि हो सकती है। प्रतिशत वृद्धि इतनी हुई थी, कमी 25%। सूत्र आपने पढ़ाई है प्रतिशत का, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे। चूँकि यहाँ पर जो चिन्ह है कमी को दर्शाता है, सेल से प्राप्त धनराशि प्रतिशत में कमी 2.5, इसको सॉल्व करके ये निकाल लेंगे। ये हिसाब आपने पढ़ाई होगा, फॉर्मूला है। तो इसका सही आंसर पहला 2.5% कमी होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल काफ़ी जेन्युइन है और काफ़ी आसान है। इसमें है कि बट्टा श्रेणी 20%, 10%, 5% के समतुल्य एक बट्टा कितना होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताएं, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपन चलते हैं इसके हल की तरफ। वस्तु पर बट्टा श्रेणी 10%, 20% तथा 15% है, तो वस्तु पर एक समतुल्य बट्टा ये बराबर, इसको सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व किया है, फिर इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके ये आ गया है। ये कुल टोटल 31.6 होगा, यानी इसका सही आंसर 4 है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। ये है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5 अधिक है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। जल्दी जल्दी बताएं। तो मैं तो बढ़ता हूँ इसके हल की तरफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ लिया गया है विभिन्न एग्जामों में। जल्दी जल्दी आंसर देखें। माना प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या x, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, मैं तो केवल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। माना प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या x, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या x, सही। ये फिर ये फाइनल आंसर है इसका 9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A। चलते हैं अपने अगले सवाल, और शायद काफ़ी सरल सवाल है, बहुत ही आसान है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत होता है। अगर आपको क्विंटल पता हो, भाई शहरों की तो पता नहीं, लेकिन गांव के छोरे तो बता देंगे इस सवाल को। चलते हैं इसके हल की तरफ। 150 आसान है भाई, बहुत सरल सवाल है। इसका सही उत्तर D। अगला सवाल है कि एक परीक्षार्थी
30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे? यह एसएससी 2006 में पूछा गया है। जल्दी बताएं, इसका आंसर ABCD टाइप करें। तो मैं तो इसका हल ये है, इसका हल देखें, ये हमारा लास्ट सवाल था, नोट कर लें इसको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो #StudyStudy को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि डेली मैं आपको ऐसे ही 10 क्वेश्चन कराऊं तो परीक्षा टाइम तक बहुत हो जाएंगे। आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें।